बिजनेस के अंदर कभी भी नाम एक बार कमा लो, गुडविल कमा लो, तुम्हारी पीढ़ी 10 पीढ़ी उसको खा सकती है। जी हाँ। लेकिन गुडविल बनाने के लिए कम से कम तुमको इतनी मेहनत करना चाहिए कि कस्टमर तुम्हें बोलना चाहिए घर से निकलने के पहले कि अपने को वहाँ लेने जाना है, भाई बम्बाड़े की दुकान में अपने को जाना है। ये आपकी गुडविल गुडविल बनाना चाहिए। और मैं सभी अपने भाइयों से निवेदन करूँगा कि कम से कम दुकान डालते समय कम से कम पूंजी में भी दुकानदारी शुरू। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज विशेष इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इस वक्त हम लोग नागपुर जिले के काटोल तहसील में हैं और जब दीक्षा परिवर्तन हुआ तो बाबा साहब ने जिस तरह से कहा कि शिखा संगठित व संघर्ष करा, तो हम लोगों ने पढ़ाई तो कर ली है। पढ़ाई करने के बाद हम लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियों के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। वो हासिल करनी हमारा टारगेट था और वो हम लोगों ने हासिल भी किया। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस इस क्षेत्र को चुना। अपने कास्ट में, बुद्धिस्ट कास्ट में वैसे भी बिजनेस की तरफ जाने वाले बहुत कम लोग हैं। उन्हीं में से एक काटोल में जिनका बहुत बड़ा नाम चलता है, मारुतराव जी डब्बाड़े। तो शायद ये आपकी दूसरी जनरेशन है जो आज इतना बड़ा आपका मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये दूसरी जनरेशन है। तो ये व्यवसाय आपके पिताजी ने शुरू किया था। जी हाँ। तो क्या संघर्ष करने पड़े उस वक्त उनको, किस तरह से ये सब खड़ा हुआ, वो जानना चाहेंगे हम। प्रथम सगळ्या दर्शकांना जय भीम। तो आवाज इंडियाची टीम काटोलपर्यंत आली त्याबद्दल त्यांचे मनापासून स्वागत व आभार व्यक्त करतो। काटोलमध्ये आमचे मित्र आकाशजी मेश्राम यांनी या टीमला आमच्या दुकानापर्यंत घेऊन आले, त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो। आणि बताने की बात यह है कि हमारे पिताजी 1938-37 से कपड़े के व्यवसाय में जुड़े हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्ष में कई मुसीबतें आई, कई दुख आए, फिर भी वो डगमगाए नहीं। उन्होंने निरंतर अपना व्यवसाय शुरू रखा। तो जब उन्होंने व्यवसाय शुरू किया, क्योंकि 1938 में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होना, वो भी अपने कास्ट के लोगों के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उन्होंने किस तरह से शुरुआत की इसकी? उन्होंने शुरुआत तो सर पे गट्ठे उठा उठा के, सुई डब्बी, छोटे मोटे गांव खेड़े में साइकिल से, घोड़े से, बैल मंडी से, कई प्रकार से उन्होंने मेहनत की। तब तो मतलब इतने आने जाने के साधन भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने बल पे खुद सर पे गट्ठा उठा के गांव खेड़े खेड़े में घूम के बाजार बाजार में दुकान लगाकर उन्होंने दुकानदारी शुरू की। धीरे धीरे फिर थोड़ा थोड़ा काम करते करते 1967-68 में जगह लिए तार बाजार काटोल में। और फिर उन्होंने 1970 में दुकान शुरू की है तार बाजार में। उधर एक दुकान अपनी है उनके नाम से, मारुतराव हीरामन डब्बाड़े के नाम से, और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। तो धीरे धीरे दुकानदारी बढ़ती गई और हमारे फैमिली में काफ़ी मतलब मेंबर भी थे। मेरी मम्मी और 6 बहनें और 2 भाई थे। उनमें से 2 बहनें डॉक्टर है हमारी। अच्छा। और 4 बहनें में से 2 बहनें और सर्विस पे थी और 2 बहनें हाउस वाइफ। और हम 2 भाई थे जिसमें बहनें बड़ी थी और मैं छोटा था, और एक भाई मेरे से छोटा है। तो छोटा भाई मेरा उधर की दुकान में बैठता है और मैं इधर बैठता हूँ। बहनों में से इस व्यवसाय में कौन रुचि रखता है? बहनों में जब वो पढ़ाई करते करते साथ साथ उन्होंने भी दुकान में बहुत मेहनत किया। उनको भी श्रेय जाता है दुकानदारी संभालने का। फिर उन्होंने पिताजी ने उनको पढ़ाई के लिए नागपुर भेजा, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। हमारे बहन का हॉस्पिटल है और एक बहन का और एक हॉस्पिटल, और एक बहन हमारी इंजीनियर थी ONGC में, वो उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे काफ़ी हमारे फैमिली में टोटली सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट ही है। तो अभी ये जो एम्पायर इतना बड़ा खड़ा है, ये दुकान कब शुरू की गई? ये दुकान को तो बहुत मतलब 6-7 ही साल हुए हैं। वो दुकान हमारी 1971 से है। अच्छा। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट शॉप एक्ट का 1971 का है उसका। नियर अबाउट मोर देन 50 ईयर्स हो गए उसको। तो तकरीबन ऐसा बोल सकते हैं कि आप तकरीबन
80-90 सालों से इस व्यवसाय में है, कपड़ा रिलेटेड? हमारे मतलब आपके पिताजी थे? हमारे पिताजी समझ लो 70-80 साल तो उनको धंधा करते करते हो गए। बराबर। तो अभी मेरे ख्याल से 2008 में उनका इंतकाल हुआ, हम्म, अभी 15 साल उनको इंतकाल हुआ। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी अगर एक 4-5 साल अगर गुजर गुजर जाते तो इस व्यवसाय से रिलेशन में ऐसा बोल सकते हैं कि 100 साल पूरे होते आ रहे हैं। हाँ हाँ, हो ही जाएंगे। हम रहे नहीं रहे, हमारे बच्चे करेंगे बराबर, यकीनन यकीनन। और हमने करना सुना भी है चाहिए। हमने सुना है इस व्यवसाय के अलावा आप समाज कार्यों में भी बहुत रुचि रखते हैं। तो किस तरह के यहाँ पर आपने सपोर्ट किया लोगों को उस कार्य में? समाज के अंदर हमारा बहुत बड़ा संगठन भी है और बहुत से लोग हमारे को मदद भी करते हैं। काफ़ी कुछ लोग हैं काटोल के अंदर जो विविध संगठनों से जुड़े हैं। और जैसा किसी के नौकरी का प्रश्न हो, किसी की बीमारी का प्रश्न हो, किसी के घरगुती कुछ समस्या हो, सभी को सुलझाने का कार्य हमारी तरफ से किया जाता है। इसमें काफ़ी लोगों की मदद भी मिलती है और हमारा एक संस्था भी है, सम्यक बहुउद्देशीय विकास संस्था के नाम से। वहाँ पे भी हमने एक जगह ली है और उस जगह पर मेडिटेशन सेंटर और लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा। और हमारा एक लाइब्रेरी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो पंचशील बुद्ध विहार रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, कोई फी नहीं लेते, कुछ नहीं। तो कितने विद्यार्थी वहाँ पर वहाँ आते हैं? पर तो जगह नहीं मिलती पढ़ने के लिए, इतने विद्यार्थी है। अभी वहाँ पे कम से कम 30-35 विद्यार्थी डेली आते हैं, वो भी गांव खेड़े से आते हैं। और उसके अंदर भी किसी समाज के लिए जरूरत नहीं है, सभी समाज के बच्चे उसके अंदर आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि जो लोग इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने वो व्यवस्था करके रखी है। और वहाँ से भी कम से कम 6-7 लड़के नौकरी पर लग गए। अच्छा अच्छा। तो फिर ये तय कैसा होता है, जो कोई अगर आपके पास विद्यार्थी आ रहा है और वो अगर बता रहा है तो वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये तय कैसे किया जाता है? छोटे से गांव का है तो हम पता कर लेते हैं, और जो सही में बच्चे रहते हैं वो आ ही जाते हैं। और जिनको पढ़ने में रुचि है उनको कोई दिक्कत जाती नहीं है, वो पढ़ता ही है। जब कोई एक इंसान नौकरी पर लगता है हाँ। तो वो सीमा मतलब छोटी होती है कि वो खुद और अपना परिवार ही चलाता है। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति व्यवसायी बनता है तो वो कई सारे लोगों को रोजगार देता है। तो आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? हमारे यहाँ तो अभी कम से कम नहीं बोलो तो भी हजारों लोगों ने नौकरी किया होगा। किसी को कुछ लगा, उसमें से एक उदाहरण है हमारे यहाँ पर वाघोड़ा का एक लड़का था, मनोज देशभर का। तो उसको हमने, जॉब निकला था सिपेंट बेरर कॉलेज में, तो वहाँ पर हमने उसको अपॉइंट कर दिया। अच्छा। नहीं, इस व्यवसाय में आप लोगों ने अभी तक जो कितने लोगों को रोजगार दिया है? काफी लोग रोजगार के, कुछ लोगों ने अपना खुद का धंधा भी शुरू किया हमारे यहाँ पर रहते हुए, कुछ लोगों को मदद भी की, कई लोगों नौकरी पे भी चले गए। अच्छा। काफी लोग उसके अंदर कुछ रहते भी है, कुछ निकल भी जाते हैं, और कुछ लोग इसमें से अचीव कर लेते, कुछ लोग विफल भी हो जाते हैं। लेकिन विफलता से चिंता करने की जरूरत नहीं है, सफलता एक दिन आपके हाथ लगनी जरूर लगेगी। लेकिन उसके अंदर सबसे पहले तुम्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है अपने बिल्कुल काम करने। तो ये जो स्टोर्स है, ये स्टोर सिर्फ महिलाओं के लिए है? हाँ, यहाँ पर सिर्फ मतलब साड़ियों का विशेष कलेक्शन है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से ग्राहक हमारे नाम पर यहाँ पर आते हैं। हाँ, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आएंगे काटोल से जरूर एक बार हमारे शॉप पर आइए, यकीनन आप हमारा रेंज देखिए। तो साड़ियों के अलावा जो सलवार कुर्ते या फिर लेडीज वेयर के और भी दूसरे जो आइटम्स होते हैं वो भी रखते हैं। रेडी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, बेडशीट, ब्लैंकेट, ये सभी रखते हैं। और वो दुकान में शूटिंग सेटिंग, ब्लेजर, कोट वगैरह सभी प्रकार मतलब की शादी की सभी सामग्री वो दुकान में होती है? यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। अच्छा। शादी की खरीदी के लिए भी बहुत काफ़ी MP से भी लोग आते हैं। हाँ। नागपुर से भी लोग यहाँ आते हैं, वर्धा से भी आते हैं, 7-8 जिले से लोग आते हैं विदर्भ से। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम रेट में कस्टमर को अच्छे से अच्छा माल मिले। हमने ज़्यादा कमाने की हमारे में लालच नहीं है। कम पैसे में भी अपन ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये हमारी सोच है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए हमारे लड़के बच्चे भी अभी इसी धंधे में रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी मतलब यही चाहते हैं कि इस जो 2 पीढ़ियों से जो व्यवसाय चलता आ रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलता रहे, क्योंकि व्यापार में वैसे भी हमारे लोग काफ़ी कम हैं और जो व्यापारी लोग हैं वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही करते आ रहे हैं।
और वो ग्रोथ होते जा रहे हैं, तो कहीं तो भी हमारे लोगों ने भी व्यापार में उतरना चाहिए। तो जिन लोगों ने, अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है व्यापार में उतरने के लिए, तो उन्होंने किस किस तरह की मतलब अ, तैयारी करनी चाहिए, या कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो ये कहूँगा, व्यापार करने के लिए किसी प्रकार की कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी सिर्फ मन की होना चाहिए कि हमें करना है और ईमानदारी से करना है। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूँगा कि हमारे ज़िले में ही बोलो या हमारे गांव में भी कई लोग बाहर से आके आइसक्रीम के ठेले लगाते हैं, फालूदा सुना ही होगा आपने, बॉम्बे चौपाटी, गुपचुप वालों को देखा ही होगा। अपन गाँव में रह के नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते? बाहर के लोग यहाँ पे आके व्यवसाय करके जा रहे हैं, दिनचर्या अच्छे अच्छे घर बना लिए उन्होंने उसी व्यवसाय में। तो अपन लोगों ने क्यों पीछे रहना है? तो काम करने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करना, कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है। काम करना, जिद से करना, और एक दिन सफलता जरूर हाथ लगती है। आदमी, इंसान आया है तो छोटे से ही बड़ा होता है। और कभी भी नौकरी से तो अच्छा व्यवसाय है, खुद का रहता है और खुद में लगन से काम होता है। लेकिन कहीं तो भी नौकरी में एक लिमिटेशंस होती है कि 7-8 घंटे के ऊपर काम नहीं किया जाता। लोग डरते शायद इसलिए है कि व्यापार में ज़्यादा समय देना पड़ता है। समय तो ऐसा है आपके धंधे पे, आपका एक बार धंधा चल जाएगा तो आप खुद ही उसको समय दोगे। आपको समय निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका समय खुद ही बिजनेस में ऐसा जाएगा कि आपको हर चीज़ धंधा अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है धंधे में। सब्र बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के साथ में अच्छी बात करना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। बेईमानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोलते ना, बिजनेस के अंदर कभी भी नाम एक बार कमा लो, गुडविल कमा लो, तुम्हारी पीढ़ी 10 पीढ़ी उसको खा सकती है। जी हाँ। लेकिन गुडविल बनाने के लिए कम से कम तुमको इतनी मेहनत करना चाहिए कि कस्टमर को में बोलना चाहिए घर से निकलने के पहले कि अपने को वहाँ लेने जाना है, भाई बम्बाई की दुकान में अपने को जाना है। ये आपकी गुडविल बनाना चाहिए। और मैं सभी अपने भाइयों से निवेदन करूँगा कि कम से कम दुकान डालते समय कम से कम पूंजी में भी दुकानदारी शुरू होती है। तो कम से कम पूंजी में कितनी, कम से कम पूंजी में दुकान शुरू हो सकती है? नहीं, आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। लेकिन सही जगहों से काम करना चाहिए और सही दाम में माल बेचना चाहिए। ये सबसे बड़ी उसके अंदर जरूरी चीज़ है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए आपके यहाँ लेने के बाद में। उनको वैल्यू फॉर मनी आपने देना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि मुनाफा बहुत सारा कमा लिया, एक बार बहुत ज़्यादा कमा लेने से काम नहीं बनेगा। आपने रोज भूख लगती है तो रोज खाने को, जितना खाने को लगता है उतना ही कमाना चाहिए। तो वो मुनाफे की डेफिनेशन ही बताई गई है। प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, बेनिफिट्स अदर एज वेल एज एंटरप्राइजेस। मतलब है कि अगर कोई आपको मुनाफा देता है तो उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि अपने को ये चीज़ भाई यहाँ पे कम में मिली। वही सबसे बड़ी अपनी जीत होती है। तो कस्टमर आपके पास में बार बार आएंगे तो उसको ये लगेगा कि नहीं, बाजार से अपने को यहाँ पे 2 चीज़ तो कम में मिली और अपना इसमें फ़ायदा भी हुआ। तो आपका गुडविल इसी तरह बढ़ते जाएगा। और जिस दिन आपका गुडविल बढ़ जाएगा तो आपकी दुकानदारी में फुल मैनेजमेंट के साथ में आप कम से कम साल का 10, 15, 20 करोड़ का टर्नओवर आराम से कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में अगर टर्नओवर की बात करें तो आपका टर्नओवर किस तरह से है? हमारा टर्नओवर तो ऐसा, हम अभी खा पी के खुश हैं। अच्छा। यकीनन हम भी वही चाहते हैं। बस। तो एक छोटा और आखिरी सवाल ये था कि अगर कोई इस व्यवसाय में आना चाहता है और उसे अगर किसी तरह की कोई गाइडलाइंस की जरूरत है तो क्या वो आपके पास आ सकता है? आप उन्हें मदद करेंगे? जरूर जरूर, कभी भी आधी रात को हम किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज इंडिया की तरफ से आपको आपके इस व्यापार के लिए बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं देते हैं। आपका व्यापार इसी तरह से ग्रोथ होता रहे। तो दोस्तों, वक्त तो चला यहाँ पर रुकने का, रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहिए आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।